एक सगुण की भक्ति, एक निर्गुण की भक्ति और एक आनंद पद की भक्ति। सगुण की भक्ति कितने लोग करते हैं? मैं हमेशा बोलते रहता हूँ 95% लोग सगुण की भक्ति करते हैं संसार में। 4.5% लोग या उससे भी ज्यादा लोग निर्गुण की भक्ति करते हैं और बड़े मुश्किल से 0.2% या 0.1% सतगुरु परमात्मा की भक्ति करते हैं। इससे ज्यादा भक्ति करते नहीं। देखो अभी 95 और 4 म्हणजे 99.99% लोग सगुण और निर्गुण की भक्ति करते नहीं, करते हैं सदगुरु की भक्ति करते नहीं और जानते भी नहीं, जानते भी नहीं। अब उनके सामने अगर तुम बोलोगे जाके मुझे अखंड ध्वनि लग रही, 24 घंटे ध्वनि लग रही, वो बोलेगा तो डॉक्टर को बता के आ। क्या बोलेगा वो? तो डॉक्टर को बता के आ जा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं। अगर उनको बोलेंगे कि सब कुछ छोड़ो इनको और खाली परमात्मा की भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति करो, मानेगा, मगर तनधारी सदगुरु के शरण में जान परमात्मा की भक्ति करे, बिल्कुल मानेगा नहीं। वो विष्णु भगवान के शरण में आएगा, शंकर जी के शरण में आएगा, इनके शरण में आएगा, जिसके माध्यम से परमात्मा की भक्ति करना चाहेगा। मगर सदगुरु के शरण में अगर आप ऐसा आदमी जो खाली पीले कपड़े, सादे सादे कपड़े पहना हुआ है, उसको बोलेंगे तू यहाँ बैठ, तेरे को सदगुरु की प्राप्ति, तुझे परमात्मा की प्राप्ति होती, तो मानेगा नहीं। ख्याल नहीं थे, इसलिए कबीर जी सादे सादे थे, कबीर जी कोई वेशधारी नहीं थे। तो कबीर जी ने लिखा है, मैं तो पूरबियो पूरब देश रोएली, मैं तो पूरबियो पूरब देश रोएली, मारी बोली लके नहीं कोय, जे मारी बोली लखेली, जे मारी बोली लखेली, यह गुरु महाराज कबीर जी की बोली संसार के लोग माने ही नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं, क्योंकि सभी त्रिगुणी माया में अटके हुए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो पूर्वियो पूर्वोपदेश मारी बोली लगे नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूँ संसार के लोग लगते नहीं, मतलब समझते नहीं, समझते नहीं। जे मारी बोली लगे, जो मेरी बोली समझता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो संसार के लोग अगर समझते हैं तो उनके भाग्य क्या है? पूरा वो बढ़िया देश के भाग्य है, वो सतगुरु परमात्मा के देश के भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे गुरु की वाणी अटपटी झटपट लकी न जाए, जे जन झटपट लकी रहे वाकी खटपट ही मिट जाए। देखो कितनी बढ़िया चीज है, देखो कितनी बढ़िया चीज है। यह नर नारी, यह नर नारी, अभी यह नर नारी सदगुरु के शरण में जा रहा है, बैठ गया भजन करने के लिए, कोई किसी का लेना देना संसार में बढ़ गया और निज मन दे दिया, मिल गया पहला स्थान, उसकी खटपट ही मिट गई। एक स्थान मिल गया, एक स्थान मिल गया ने क्या हुआ? 95% काम हो गया मेरा। कितना टक्के? सतस्वरूप जाने के लिए फक्त भी मुझे 5% मेहनत करना है, 5%, 95% मेहनत मैंने कर दिया, बीज डाल दिया, बीज डाल दिया। अभी आप सभी खेती करने वाले हो, मैं भी खेती करने वाला था, एक टाइम मेरे यहाँ भी खेती थी। तो बीज डालने के बाद वो उगेगा। अगर आपने बढ़िया बीज डाला तो बढ़िया पौधा उसका, आपने नेचर का बीज डाल दिया, निन्नाम का बीज डाल दिया तो ये उगेगा। और ये एक आदमी ब्रह्मा जी की करता, विष्णु जी की भक्ति करता, शंकर जी की करता, वगैरह वगैरह वगैरह, ये कहाँ पे रुक गए? ये काल के देश में रह गए, काल के देश में रह गए, कर्मों के देश में रह गए, पाप पुण्य भोगते रहे, जन्म मरने में आते रहे, गर्भ में आते रहे। तो इनकी खटपट मिटी क्या? जन्म मरने की बिल्कुल मिटी नहीं। और इसकी खटपट कितनी जल्दी मिट गई? जल्दी मिट गई। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की वाणी अटपटी। जो गुरु बोलते हैं, कौन से गुरु? कोई भी गुरु नहीं, बाकी के गुरुओं की वाणी बिल्कुल अटपटी नहीं रहती, हमने सुनी भी रहती। यह वाणी इसलिए अटपटी रहती है कि संसार में ये ज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि बिरले लोग ये ज्ञान जानते हैं, और बिरले लोग जानने के बाद भी बिरले लोग करते हैं, और बिरले लोग करने के बाद भी बिरले ही उसमें सदगुरु होते हैं और ये ज्ञान प्रसार करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की वाणी अटपटी झटपट लकी न जाए, जो जन झटपट लकी रहे ताकि खटपट ही मिट जाए। क्या कहते हैं कि सदगुरु के शरण में जाया कैसा जाए, कैसे जाएगा? ये आपको पता है,
क्योंकि आपको वो नैन चर कुदरत कला ये सब चीजों से आप अच्छे से वाकिफ हो, फिर भी हमारी भक्ति में न मूर्ति पूजा है, न टिकट इतनी लगाना पड़ता, न उपवास करना पड़ता, न धाम जाना पड़ता, न तीर्थों में जाना पड़ता, न जप करना पड़ता, न तप करना पड़ता। हमको कुछ नहीं करना पड़ता। हमको क्या करना पड़ता? सिर्फ क्या करना पड़ता? सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता। सद्गुरु के शरण में सद्गुरु ढूंढना पड़ता। मोख काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरणे प्रीत कर रहिए। सद्गुरु के शरण में प्रीत करके रहना पड़ता, प्रीत करके। प्रेम उपावे तत के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। क्या कहते हैं? प्रेम उपावे तत्व के ताई। क्या शब्द वापरा वहां पे? देखो तुमने, तत्व। कौन सा तत्व? सस्वरूप तत्व, आनंद ब्रह्म तत्व। दो तत्व है, दो तत्व है। देखो आप कैसे दो तत्व है। एक तत्व है तत्व राजोई, एक तत्व है आनंद ब्रह्म तत्व। आनंद ब्रह्म तत्व, तत्व राज। आनंद ब्रह्म का राज चलता है यहाँ पे, संतों का राज चलता है। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे। संतों की सत्ता चलती है वहां पे, आनंद ब्रह्म की सत्ता चलती है। और यह दूसरी सत्ता कौन सी है? ये होन काल की सत्ता है। ये होन काल का राज है, काल का राज है, कर्म का राज है। दो अलग अलग प्रकार की सत्ता है। मोह काज विदय करना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, होन काल में हूँ। मैं भले ब्रह्मा जी के देश में जाऊँ, विष्णु जी के देश में जाऊँ, शंकर जी के देश में जाऊँ, ऊपर में जाऊँ, मुझे नरक में आना 100% है। दिमाग में रख लेना एक चीज, यहाँ पे कहीं पे भी घूमोगे उसका एंड रिजल्ट नरक है। क्योंकि हर आदमी पुण्य कर्म करता है तो साथ में पाप कर्म भी करता है। पुण्य कर्म भोगने के लिए वो भले ही स्वर्ग में जाएगा, विष्णु के देश में जाएगा, शंकर के देश में जाएगा, और नरक भोगने के लिए वापस उसको, पाप भोगने के लिए नरक में आना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। ये काल की सत्ता है, काल के अंडर में आदमी रहता है। और सतरूप की सत्ता जो है वह काल के परे है और कर्मों के परे है और पाप और पुण्य के परे। इसलिए मैंने पहले डायग्राम निकाल के मैंने आपको बताया ये चीज कि सतरूप की सत्ता क्या है। जब तक ये परम तक है, जब तक ये परम तक है, नेचर के साथ मगर परम तक है, तब तक इसके ऊपर परम की सत्ता है। जब वो सिद्धशिला फोड़ के यह आत्मा ऊपर जाके बैठ जाती और यहाँ पे अखंड ध्वनि सुनती, वैराग ज्ञान यो जान खंड खंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, सा का ने काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्मा पूछ, सुनत मस्त हो जाए। क्या किया गुरु महाराज कहते हैं? सुनत मस्त हो जाए। यहाँ पे रात दिन सुनता है ब्रह्मा पूछ टकावे। ये परम छोड़ दिया उसने। सुखराम हद बेहद, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्मा पूछ टकावे। और शुभ अशुभ दो बात, शुभ अशुभ दो बात निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो। वाह। और हद बेहद को जीत कर लियो परम पर जो। हद कहाँ तक है? ये त्रिकुटी तक। बेहद कहाँ तक है? कर्म के देश तक। और हद और बेहद के पीछे आगे क्या है? मोह काज विदय करने चाहिए, सदगुरु शरणे प्रीत कर रही है। अब ये सदगुरु कौन है? अब ये सदगुरु हो गए जिनकी अखंड ध्वनि चलती है 24 घंटे। अब अखंड ध्वनि चलती है यानी क्या हो गया? बहुत बड़ी चीज है, समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ी चीज है। ये सिद्धशिला फूटे, ये 10वें द्वार फूटा, ये अखंड ध्वनि चल रही। अब ये हंस बैठ रहा है यहाँ पे, ये माया का शरीर हमारे साथ है, ये माया का प्रारब्ध का शरीर है। तब तक हम उतना ही खाली प्रारब्ध की सत्ता हम पे चलती है। जितने दिन हम माया का शरीर लेके बैठे हुए, प्रारब्ध लेके बैठे हुए, उतने ही दिन हमारे ऊपर माया की सत्ता है, प्रारब्ध की सत्ता है, अपने परम की सत्ता है। बाकी हमारा आत्मा क्या हो गया? अभी हमारा आत्मा आनंद ब्रह्म हो गया। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, ये शरीर छूट गया, ये आत्मा 10वें द्वार के परे ये नेचर के साथ बाकायदा विमान में बैठ के आगे निकल जाएगा। क्या छोड़ा इसने? पहले आत्मा के साथ क्या था? माया और कर्म। माया में फिर सभी हो गया, अहंकार वगैरह 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 वगैरह।
माया प्लस कर्म, इसलिए यह जीव ब्रह्म कहलाया गया। ब्रह्म माया कर्म, ये हो गया जीव ब्रह्म। ख्याल में रखो चीज। और जैसे ही माया और कर्म उसका खत्म हो गया, ये हो गया शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म 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 निकर्मी ब्रह्म, माया रहित, ये हो गया आनंद ब्रह्म। अभी आत्मा हमारी, इसलिए तो गुरु महाराज कहते आत्म में परमात्मा, आपो 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 आप कहा है, आत्मा ही परमात्मा बनती है। ये आत्मा ही परमात्मा बनती है। आत्मा ने क्या किया, एक परमाणु की सत्ता छोड़ दी। काय की वजह से छोड़ी, सदगुरु के शरण में जाने के बाद। सदगुरु के शरण जाने के बाद हुआ क्या, सदगुरु के शरण में जाने के बाद उसको बीज कहाँ का मिला, सतरूप का बीज मिला। और सतरूप का काम क्या है, माया को काटो, मतलब कर्मों को भी काटो, और यहाँ उसको शुद्ध ब्रह्म बना के परमात्मा स्वरूप बना दो और उद्देश्य में लेके जाओ। यही नयनचर का काम है, दूसरा नयनचर का काम नहीं है। नयनचर आते ही इसमें ये होनकाल में आते ही नयनचर संतों के माध्यम से, ऐसा घूमता नहीं हवा में, संतों के माध्यम से आता और संतों के शरीर में प्रवेश करता और वो आत्मा को धीरे से उस सतरूप के देश में लेके जाता। यही नयनचर का काम है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नयनचर सदगुरु के पास रहता कहाँ पे, नयनचर सदगुरु के पास रहता यह अखंड ध्वनि के रूप में, यह अखंड ध्वनि के रूप में रहता। ये तत्वसार है, ये तत्वसार है। फिर गुरु महाराज कहते अब यह शिष्य आ गया सामने, अब इसको जाना है, नयनचर की प्राप्ति करना है, तो करेगा कैसे। मोह का काज विधि करना चाहिए, मोक्ष में जाना है, कोई दूसरी विधि नहीं चाहिए। कौन सी विधि चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है, सदगुरु ढूंढो, अखंड ध्वनि वाले सदगुरु ढूंढो। अखंड ध्वनि वाले तो बहुत सदगुरु मिल जाएंगे, मगर तारने वाले सदगुरु ढूंढो। जैसे माहौल बैठा हुआ है, उसमें पूछो भाई तुझे क्या हो रहा है, तो बोलेगा मुझे यहाँ पे सुना रहा, मुझे यहाँ पे सुना रहा। कहाँ बैठा था, तो किसके पास गया था, बोलेगा वो नाम किसके पास गया था। वहां ट्राई करो, जाके बैठो, निज मन दो, स्मरण भजन करो, आप में भी चीज बनेगी। नहीं वहां चीज बनी, कोई बात नहीं, उठ जाओ वहां से, दूसरी जगह जाके बैठो जहाँ पे ये चीज बनती है। बदल सकते हो तुम, सत्स्वरूप की सत्ता नहीं, सत्स्वरूप की चीज नहीं बदले आपने, सत्स्वरूप की भक्ति आपकी चाहना है, मगर वहां पे आपका निज मन नहीं बैठ रहा उस आदमी पे, आप क्या करोगे, छोड़ दूसरे की जगह पे जाओ, वहां पे स्मरण भजन करो, निज मन बैठाने की कोशिश करो। बिना निज मन की चीज मिलती नहीं। एक चीज दिमाग में फिक्स रख लो, बिल्कुल बिना निज मन की चीज मिलती नहीं। इसलिए 90% हमारे हाथ में रहता नयनचर की प्राप्ति करवाना, 10% सदगुरु के हाथ में रहता, जबकि फुल पावर सदगुरु को रहता और 90% हमारे हाथ में रहता। हम अगर निगमन देंगे तो एक क्षण में आ जाएगा, नहीं तो हम लाख सदगुरु के पास जाते रहो, लाख सदगुरु के पास जाते रहो, राम राम करते रहो, निगमन दिया ही नहीं, आपने वो चीज बनेगी नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने क्या लिखा है, मोह का काज विधि करना चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। सदगुरु शरण प्रीत कर रहना है क्या, ये शरीरदारी के साथ हंसी मजाक करना, खिलाना पिलाना, ये है क्या प्रीत कर रहना, ये बोलना चाहते हैं गुरु महाराज, बिल्कुल नहीं। आदर करो, सम्मान करो, सब बातें बराबर है, मगर ये गुरु महाराज नहीं बोलना चाहते। गुरु महाराज बोलते कि तेरा जो निगमन है, प्रेम पावे तत्व के ताई, तत्व कहाँ पे है, ये अखंड ध्वनि तत्व है। तेरा जो निगमन है, निगमन यहाँ पे लगा, मतलब किस पे लगा, परमात्मा पे लगा। अभी सदगुरु साहब ने देखो होता कि नहीं होता, ऐसा ही होता है। पीछे चले जाओ, आपने भी काफी भक्ति की है, जब स्टार्ट में गए थे आप गए, सदगुरु ने आपको बोला होगा कि राम राम कर, गुरु महाराज की वाणी जी बाची होंगी, आपको पहले कुछ भी नहीं पता होगा, फिर आप बैठ गए राम राम करते, फिर वाणी जी सुनते रहे, वाणी जी सुनते रहे, वाणी जी सुनते रहे, परमात्मा पे आपका विश्वास आते रहा, विश्वास आते रहा, विश्वास आते रहा, प्रीति होती रही, प्रीति होती रही, बार बार सदगुरु के पास आते रहे, सदगुरु से प्रीति होती रही। एक दिन ऐसा आया कि आपकी इतनी प्रीति परमात्मा पे हो गई कि आपका निगमन उस नयनचर कुदरत कला को चल दे दिया गया, तब आपके घट में वो चीज आई। कोई भी ऐसा सदगुरु बोल देता मैं 3 घंटे में निकाल देता हूँ, 2 घंटे में निकाल देता, ऐसा कभी होता कभी नहीं होता, क्योंकि गुरु महाराज ने लिखा है कि निगमन मेरे हाथ में नहीं है और तुमको निगमन परमात्मा को देना पड़ता है। और ये जो शब्दों के जो बोल है, यह सिद्धांत ज्ञानी करते हैं, उनके मुख के वचन सफल होते हैं। हमारे कुदरत कला में ये चीज नहीं होती। हमारे कुदरत कला में आपको निगमन से भक्ति करनी पड़ेगी, अंदर से निगमन देना पड़ेगा, तो आप में वो चीज आएगी, नहीं तो आएगी लाख बजा लो, नहीं आएगी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ऐसा है, मगर इनकी पूरी इज्जत, पूरा सम्मान देना, क्योंकि ही इज अ डॉक्टर,
ही इज ए डॉक्टर ऑफ सत्स्वरूप। ख्याल में है जी। जैसे आप हमारे पास आते हैं आके चेक करने के लिए, तो हम पे विश्वास रखते हैं और बीमारी लेके आते हैं, आपकी इच्छा क्या रहती है कि मेरी बीमारी अच्छी हो जानी चाहिए। ख्याल में है जी। तो बीमारी, हमारी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी 84 लाख होगी, जन्ना मरना, गर्भ ज्ञान। समझ में है जी। तो हम भी वो सदगुरु के पास वही उम्मीद से जाते हैं कि हे परमात्मा मुझे अच्छा कर दे, मेरे 84 काट डाल। तो कहने का मतलब क्या है कि सदगुरु शरण प्रीत कर रही है, प्रेम प्रेम उपावे तत्केताई, कुदरत कला प्रगटे माही। तो ऐसा तुम केस बराबर भी अंतरा रखोगे नहीं और खूब राम राम करोगे सदगुरु के शरण में जाके, और आप में कुदरत कला, उस कुदरत कला की आप में मेहर हो जाएगी और आप में वो कुदरत कला जागृत हो जाएगी। ऐसी चीज बनते। क्या कहते हैं आगे देखो, सदगुरु दया राम रटे कोई, ने अंशर प्रगट तब होई। सदगुरु दया राम रटे कोई, बराबर। सदगुरु दया है, ये सदगुरु की दया क्या? 100% ये सदगुरु की दया है, क्योंकि वो बोल रहा है आपके पास, आपको टाइम दे रहा है, आपको बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको राम राम करने को लगा रहा है 100%। मगर दया उस सतगुरु परमात्मा की, ने निंदाम की, कुदरत कला की दया। सदगुरु दया राम रटे कोई, ने अंशर प्रगट तब होई। तभी नेचर प्राप्ति होती है। प्रेम प्रेम सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सोई उल्टे माही। प्रेम प्रेम से जागती है, प्रेम प्रेम से उलटती है। कोई उल्टा मैंने चढ़ा दिया, मैंने उठा दिया, ऐसा कुछ होता नहीं, मगर मदद लेना पड़ता। जहाँ पे भी अटक जाते, दो शब्द सामने वाला बताता, ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा प्रेम कर, ऐसी प्रीति कर, तो बात बनते रहती, वो विषय नहीं है। सदगुरु बहुत भारी रहते, बहुत फर्क, इसमें दो बातें है नहीं। मगर तुम प्रेम से अगर करते रहे, प्रेम से अगर करते रहे, एक बार नेचर प्राप्ति के लिए आपको सदगुरु की जरूरत है। एक बार नेचर की प्राप्ति हो गई और आपने खूब प्रेम से भक्ति करते रहे, आपको वापस कहीं पे भी 10 हजार तक किसी की जरूरत पड़ती नहीं। आप स्वयं बराबर चले जाते हो, धीरे 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 धीरे। क्यों? यही नेचर सदगुरु है, और क्या दूसरा जानने वाले हो? यही पराक्रम, यही माया को काटता, ये सब माया को जाल काटता, यही नेचर कुदरत कला है। गुरु महाराज कहते प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सुई उल्टे माई। प्रेम प्रेम सु पीछ मावे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। नाव प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। बिना प्रेम के कुछ भी नहीं। ख्याल में आई बात? नींद आ रही? नक्की क्या हो रहा है? देखो क्या कहते हैं, क्योंकि इसलिए गुरु महाराज, अब आपको ये चीज ख्याल में आ गई कि सदगुरु जो है, सदगुरु की भक्ति करनी चाहिए। अब संसार में सदगुरु